वेलकम बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले कुछ कमेंट्स आए हैं। ये हमारे चैनल को काफी सपोर्ट करते हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। सनीत, इशिका जायसवाल, आशा, रिद्धि सिद्धि, सिद्धार्थ एवं सैल के द्वारा कुछ कमेंट्स हैं जो उनके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, उन्हें केमिस्ट्री बहुत इजी लग रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई एम आल्सो वेरी हैप्पी। मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चों को किसी तरह की बाहरी कोचिंग ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़े। केमिस्ट्री में हम और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए आज हम देखते हैं किस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई, क्या उसमें मैकेनिज्म है। तो इसके लिए सबसे पहले ब्रिटेन के साइंटिस्ट हैं विलियम क्रूक। विलियम क्रूक साहब ने सबसे पहले इजाद किया। उन्होंने कहा कि अगर एक ग्लास ट्यूब लिया जाए, उसमें वेरी लो प्रेशर पे गैस को पार्शियली फिल कर दिया जाए, भर दिया जाए, और हाई वोल्टेज अगर फ्लो कराया जाए तो दैट गैस बिकम्स कंडक्टिंग। गैस कंडक्टर का काम करने लगेगा। परंतु अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहने दिया जाए, मींस 760 मिलीमीटर Hg अगर प्रेशर को रखा जाएगा, तो दैट गैस बिकम्स नॉन कंडक्टिंग और नॉन इंसुलेटर का काम करता है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सर जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया। इसमें उन्होंने सर जे थॉमसन, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कंप्लीट इनके द्वारा सेटअप है। इसमें इन्होंने क्या किया, एक हार्ड ग्लास ट्यूब लिया है और इसमें दो मेटल प्लेट है। एक कैथोड है जिसपे निगेटिव चार्ज है, एक एनोड है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है जिससे प्रेशर को कम किया जा सकता है, और प्रेशर को कम करके 0.01 मिलीमीटर Hg किया गया। इसमें कुछ पार्शियली फिल्ड कुछ गैसेस हैं, गैस एट लो प्रेशर, और इस दोनों मेटल प्लेट को, कैथोड और एनोड को, हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया गया, जहां पे हमें 10,000 वोल्ट की जरूरत है। तो अगर ऐसा सिचुएशन सेटअप कर दिया जाता है तो ये जो गैस है अंदर में वो कंडक्टिंग हो जाता है, कंडक्टर का काम करने लगता है, और अल्टीमेटली कैथोड किरणें कैथोड से निकल करके एनोड की ओर जाती है। तो हम यहाँ पे थोड़ी मैकेनिज्म की बात करेंगे। आपके मन में लग रहा होगा कि सर यहाँ पे प्रेशर कम करने से क्या हुआ, या ज्यादा वोल्टेज देने से क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से कैथोड रे निकलता है। तो देखिए, यहाँ पे जब 10,000 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं, प्रेशर को 0.01 मिलीमीटर Hg रखते हैं, तो कैथोड रे यहां से निकलता है, इमेनेट्स फ्रॉम कैथोड एंड गोज टुवर्ड्स एनोड। ए पॉजिटिव निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है। दैट इज, ये शो करता है कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो पॉजिटिव की ओर जा रहा है। इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, चूंकि इसमें जो गैसेस हैं वो क्या होता है कि उसमें
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। कुछ गैसें ऐसे भी लाइट पड़ने पर उनके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, लूजली बॉन्डेड होते हैं, तो बाहर निकल जाते हैं, मीन्स सम इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम देयर नॉर्मल एटम्स, मीन्स दैट एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट्स बाय absorbing some energy by the light। तो उसमें क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट है, और जब हाई वोल्टेज यहां पे सेटअप किया जाता है, मीन्स एक पोटेंशियल डिफरेंस जब सेटअप होता है, तो वो क्या करता है कि चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है और जो गैस के यहाँ पे मॉलिक्यूल है, जो एटम है, वो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, तो हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और ये क्या होता है, चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज H+ हो गया, वे निगेटिव की ओर तेजी से दौड़ेगा, तो ये जो है तेजी से दौड़ करके ये इस निगेटिवली चार्ज मेटल सरफेस की ओर तेजी से कोलाइड होता है, टकराता है। टकराने के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक तरह से हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है, जिसके कारण कुछ और इलेक्ट्रॉन यहां से इस निगेटिवली चार्ज प्लेट से निकलने लगता है। इस तरह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का, अभी इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन का नामकरण बाद में आया है, तो वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल वो इमेनेट होने लगता है, निकलने लगता है कैथोड से, और इसे हम बोलते हैं कैथोड रेज। तो एक कैथोड रेज कैथोड से एनोड की ओर फ्लो होता है। और जब ये कैथोड रे ये जो ग्लास के वॉल पे पड़ता है, ये देखिए यहाँ पे छिद्रदार है, ये हमने एनोड को परफोरेटेड बनाया है। पहले के समय में ये जो डिस्चार्ज ट्यूब हुआ करता था उसमें परफोरेटेड नहीं था, हमने परफोरेटेड, ये मॉडर्न जो डिस्चार्ज ट्यूब आया है उसमें परफोरेटेड है, छिद्रदार है, ताकि हम इसे चेक कर सके कि जो हमारा यहाँ पे कैथोड रे आ रहा है वो उसका लाइट कैसा है, ताकि ये पता चले कि इसका नेचर ऑफ गैस क्या है। अगर हम गैस के नेचर को यहाँ डिफरेंट गैस रखेंगे तो उसका कलर यहाँ पे हमारा डिफरेंट आएगा। परंतु शुरू में हाइड्रोजन गैस हमने यूज किया था, तो ये जो ग्लास है, तो ग्लास पे जब ये पड़ता है उस पे उसका कलर था ग्रीनिश कलर। ग्रीनिश मीन्स लाइट ग्रीन, ग्रीनिश येलो भी बोल सकते हैं, या ग्रीनिश कलर, ग्रीनिश येलो कलर आता है। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, इसे जिंक सल्फाइड से कोटिंग कर दिया। जिंक सल्फाइड ये फ्लोरेसेंट मटेरियल है, तो इसे हम कोटिंग कर दिए। तो जिस तरह का गैस होगा, यहाँ पे जिंक सल्फाइड कोटिंग पे वो कैथोड किरण जब यहाँ पे जाएगा तो उसका कलर वेरी करेगा। इसलिए आप देखेंगे कभी दुकान में कभी नियॉन साइन रेड होता है, कभी ग्रीन कलर का होता है जो बोर्ड पे लिखा होता है, तो दैट इज द सेम फिनोमेना देयर। अब यहाँ पे प्रश्न है कि लो प्रेशर से क्या मतलब है। लो प्रेशर अगर हम करते हैं तो गैस कंडक्टिंग कैसे होता है, क्यों होता है, क्या मैकेनिज्म है। तो देखिए, जब हमने यहाँ पे 0.01 mmHg हमने लिया, mmHg, तो क्या हुआ, चूंकि हम जानते हैं कि Pv इज इक्वल टू होता है nRT, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, ट्यूब का जो वॉल्यूम है वही है, टेम्परेचर एक कांस्टेंट है, R कांस्टेंट होता है, मोलर गैस कांस्टेंट। तो P और N में ये जो संबंध है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है। मतलब कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा। नंबर ऑफ मोल का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एटम बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा प्रेशर अगर हम ज्यादा रखते हैं यहाँ पे,
तो हमारा इस गैस का जो एटम्स है बहुत ज्यादा उसमें होगा, और जितना ज्यादा गैस का एटम होगा इसमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में उतनी रुकावट होगी, हमारा एक्सपेरिमेंट सही नहीं होगा, रिजल्ट सही नहीं आएगा। कैथोड किरण जो सीधे आ रहा है वो सीधा नहीं आ पाएगा, उसे यहां से यहां तक आने में काफी दिक्कतें होंगी। इस कारण से हम क्या करते हैं, उनके प्रेशर को कम कर देते हैं। प्रेशर को अगर कम करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ एटम यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जितना कम नंबर ऑफ एटम होगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैथोड रे को आगे बढ़ने में उतनी आसानी होगी, उसे रुकावट नहीं महसूस होगी। इस कारण से लो प्रेशर डालने से क्या होता है, ये गैस कंडक्टिंग होता है, मतलब कि कैथोड रे आराम से यहां से एनोड तक पास करता है। उसके बाद है हमने 10,000 वोल्टेज क्यों दिया, क्या इसका मतलब है, क्या महत्व है। तो जितना ज्यादा वोल्टेज देंगे उतना ये जो है आपका जो रेज है उसको आगे बढ़ाने में वो हेल्प करेगा, इनका वेलोसिटी काफी बढ़ जाएगा। मतलब कि कैथोड रे यहां कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की ओर जाने में ये हाई वोल्टेज उसे बैक सपोर्ट करता है, उसे पुश करता है, एक फोर्स देता है। सो हाई वोल्टेज सपोर्ट्स द कैथोड रेज to travel through cathode to anode plate. Now, अब हम देखते हैं कि कैथोड रे जो यहाँ पे निकल रहा है उसका क्या प्रॉपर्टीज है। So now we will see the properties of cathode rays. कैथोड रे का प्रॉपर्टी है कि जब आप इनके रास्ते में अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं, अपारदर्शी ऑब्जेक्ट रखते हैं, वस्तु को रखते हैं, तो उनका एक छाया बनता है। इसका मतलब है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में ट्रेवल करती है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज एक एक करके हम लोग समझेंगे कैथोड रे का क्या प्रॉपर्टी होता है। नंबर 1 है गिव्स, कैथोड रे गिव्स शैडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक मीन्स अपारदर्शी, ओपेक ऑब्जेक्ट kept in the way of cathode rays. ये जो है कैथोड रे देता है शैडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट केप्ट इन द वे ऑफ, दो भाग कैथोड है, इसको आप मिटा के हीट कर दीजिए। तो ये शैडो देता है, मतलब है कि इनका ट्रेवल जो है स्ट्रेट लाइन में होता है। इट शोज कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। सेकेंड वन है कि कैथोड किरणें जब एक ग्लास पे पड़ता है थ्रू परफोरेशन ऑफ एनोड प्लेट, जब ग्लास पे पड़ता है, यहां पे मान लीजिए कोटेड स्क्रीन नहीं है जिंक सल्फाइड का, तो ग्रीनिश येलो फ्लोरेसेंट लाइट निकलता है। ग्रीनिश येलो गिव्स ग्रीनिश येलो फ्लोरेसेंस, FLUN fluorescence on colliding with walls
ऑफ ग्लास ट्यूब से टकराने के बाद एक ग्रीनिश येलो फ्लोरेसेंट लाइट देता है। नाउ अब कैसे जानेंगे कि ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसके लिए हम इसी सेटअप में थोड़ा चेंजिंग करते हैं। ये जो है अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में सेटअप कर दें तो कैथोड रे उस किसी खास एक प्लेट की ओर टर्न करेगा। जैसे देखिए, अगर हम यहां पे मान लीजिए कि एक प्लेट हम बनाए, दिस वन ए पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्रिएट किया और यहां पे हमने दिया दिस वन ए माइनस है, दिस माइनस दिस प्लस। तो नेक्स्ट पॉइंट है कैथोड रेज अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या होता है कि चूंकि कैथोड पे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो पॉजिटिव की ओर मुड़ जाता है। वो सारा जो है इस तरह से इधर की ओर मुड़ जाता है, यहां नहीं जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, सीधे पॉजिटिव की ओर मुड़ जाता है। इसका मतलब है कि कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कैथोड रेज अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड turn towards positive metal plate shows that cathode rays consist of negatively charged particles, negatively charged particles। तो इस तरह से कैथोड रे जो है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कंटेन करता है। नाउ अगर कैथोड रे के रास्ते में अगर हार्ड मेटल को रख दिया जाए, जैसे मान लीजिए टंगस्टन है या कॉपर है तो, या गोल्ड है, तो उसमें क्या होता है कि एक्सरे किरणें जनरेट होता है। नेक्स्ट है व्हेन कैथोड रेज incidented on hard metal surface पे अगर उसे हम इंसिडेंट कराते हैं, उस पे डालते हैं, तो क्या होता है एक्स-रे जनरेटेड। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी किरणें हैं। चूंकि इसके बारे में उस समय इनके प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं हो पाई थी, इसीलिए इनका नाम दे दिया गया एक्स किरणें, जिनके बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं हो पाई थी। मतलब कि अगर कोई मान लीजिए हार्ड मेटल में फॉर एग्जांपल टंगस्टन है, कॉपर है या गोल्ड है, etc, इस पे अगर कैथोड किरणें इंसिडेंट कराते हैं, जैसे मान लीजिए दिस इज मेटल, टंगस्टन है, इस पे मान लीजिए कैथोड किरण आ रहा है, कैथोड रेज, तो यहां से जो किरणें निकलेगी दिस वन एक्स रेज,
ये किरणें हैं एक्स-रेज। इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। नाउ कैथोड किरण का एक पेनिट्रेशन पावर होता है, ये जिस भी मैटर पे इंसिडेंट कराया जाता है उसमें कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है। तो इनका पेनिट्रेशन पावर है गोल्ड में या किसी एल्युमिनियम फॉयल से अगर इसे हम पास कराते हैं, अगर पतली पत्ती से पास कराते हैं तो ये सीधे उसमें पार हो जाएगा, उससे पेनिट्रेट हो जाता है। तो इनकी पेनिट्रेशन पावर भी काफी है। इट पेनिट्रेट्स थ्रू द मैटर। कैथोड रेज penetrates through the matter। और ये जो है पेनिट्रेशन का मतलब भेदने की क्षमता, उसमें जाकर के अंदर घुस जाता है। इनका पेनिट्रेशन पावर काफी हाई होता है। नेक्स्ट वन, कैथोड किरणें जिस गैस से होके गुजरती है उस गैस को आयनाइज कर देती है। इट आयनाइजेस द गैसेस थ्रू विच दे फ्लो। आयनाइजेस the gas through which cathode ray pass। जिस गैस से होके गुजरती है उसे कंडक्टिंग बना देती है, प्लाज्मा स्टेट में ला देती है, उसे आयनाइज कर देती है। नेक्स्ट वन, इनका E/m का वैल्यू फिक्स होता है। E/m का मान होता है मीन्स चार्ज बाय मास रेशियो। चार्ज बाय मास रेशियो कैथोड रे का फिक्स होता है, वो होता है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। ये चाहे आप किसी भी गैस का इस्तेमाल करेंगे, चार्ज बाय मास रेशियो का वैल्यू फिक्स रहेगा। ये शो करता है कि ये जो इसमें निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो फंडामेंटल है किसी भी एटम का, मतलब हर एक एटम में वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, चाहे आप किसी भी गैस का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। ये वैल्यू आपका फिक्स रहेगा, चार्ज डिवाइडेड बाय मास रेशियो। ये शो करेगा, शोज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज फंडामेंटल टू ऑल एटम्स, इज फंडामेंटल to all atoms। Now अगर कैथोड रे के रास्ते में अगर हम एक हल्का पैडल व्हील रखते हैं तो कैथोड रे उसे रोटेट करा देती है। इसका मतलब है कि कैथोड किरण में मास है, चूंकि इसमें वेलोसिटी है और इसमें मास भी होगा, जिसके कारण मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होगा, और उस मोमेंटम के कारण कैथोड किरणें अगर इनके रास्ते में एक मान लीजिए पंखा बना दिया जाए थिन पेपर का या मेटल फाइल का, तो उसे रोटेट करने का एक पावर रखता है। इट मीन्स इट हैज सम मास। तो इट मेक्स लाइट पैडल व्हील रोटेट, दैट विल शो द मास ऑफ द negatively charged particle।
कैथोड रे में मास है, मतलब ये जो है एक पार्टिकल का काम करेगा। कैथोड रेज मेक लाइट पैडल व्हील light pedal wheel to rotate. Shows it has mass एंड चूंकि इसमें वेलोसिटी भी है, सो एक मोमेंटम होगा, सो इट हैज मास रिजल्टिंग प्रोड्यूस्ड मोमेंटम, इसलिए मोमेंटम प्रोड्यूस करता है और उस मोमेंटम से वह जो है लाइट पैडल व्हील को रोटेट करा देता है। तो इसमें मास होता है। अब जो है ये मास के कारण हम एक कह सकते हैं कि वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है एक पार्टिकल है, पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। सो कैथोड रेज consists of a particle, चूंकि उसमें मास होता है, सो हम कह सकते हैं कैथोड रे में पार्टिकल है। नाउ अब हम कंक्लूजन करते हैं इसे। कंक्लूजन में ये पाया गया कि कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिसे इलेक्ट्रॉन कहा गया। नंबर 1, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया? इलेक्ट्रॉन का नाम दिया सर जॉन जी अस्टोनी, सर अस्टोनी ने नाम दिया, सीधे लिखिए सर जे अस्टोनी थे, जॉन अस्टोनी इनका नाम था। इन्होंने इलेक्ट्रॉन का नामकरण किया था। तो कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एटम होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं पाया जाता है, इंटीजर के रूप में होता है। सो वी कैन से हियर सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एटम। Electron is the integral part of atom। इंटीग्रल पार्ट का मतलब है इंटीगर में होगा, मतलब 1, 2, 3 ये 1/2 फ्रैक्शन ऐसा में नहीं होगा, केवल इंटीजर के रूप में ये होगा। नंबर 3 है इनका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और मास का वैल्यू फिक्स होगा, चाहे हम कोई भी गैस यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। जितने भी गैस है सभी में इलेक्ट्रॉन होगा और सब में इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स होगा। सो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड mass of electron is fixed whether any gas is taken, whether any gas
is taken. तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, मास क्या है, इनके बारे में थोड़ा देख लें। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, सो चार्ज लिखेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड थर्ड वन, इलेक्ट्रॉन का साइज काफी छोटा होता है। इनका रेडियस लेस देन 10⁻⁻15 मीटर होता है। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 10⁻⁻15 मीटर। ये काफी छोटा होता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वेयर द summary of this discharge tube experiment, जिसे हम कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं, CRT भी बोलते हैं इसे। CRT कैथोड रे ट्यूब भी बोला जाता है। टेलीविजन में जिसका इस्तेमाल किया जाता है कैथोड रे ट्यूब का। और यहाँ पे जिस तरह का गैस यहाँ पे लेंगे, जिंक सल्फाइड कोटिंग पे चूंकि फ्लोरेसेंट मटेरियल है उस पे पड़ेगा तो डिफरेंट कलर प्रोड्यूस होगा। उससे पता चलता है कि कौन सा गैस हमने लिया है। लेकिन मूलतः शुरू में हाइड्रोजन को लिया गया था और वो डायरेक्ट जब ग्लास पे पड़ता है तो ग्रीनिश येलो लाइट उसमें निकल रहा था। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल see in the next video class how anode rays generated, प्रोटॉन की आविष्कार कैसे की गई थी उसके बारे में हम देखेंगे। तो आज इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में हमने देखा, जिसे सर जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। ओके, बाय, थैंक्स।